पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का का मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लगातार दूसरे दिन ईडी ने राजीव अरुण एक्का से पूछताछ की। सूत्रों की माने तो राजीव अरुण एक्का ने बीजेपी द्वारा जारी वीडियो को सही बताया है, लेकिन विशाल चौधरी के ऑफिस में सरकारी कामकाज निपटाने के आरोप को निराधार बताया। ईडी के तीखे सवालों से सीनियर आईएएस का सामना। राजीव अरुण एक्का से लगातार दूसरे दिन पूछताछ। पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन ईडी की टीम ने राजीव अरुण एक्का से पूछताछ की। सोमवार को 10 घंटे के सवाल जवाब के बाद राजीव अरुण एक्का घर चले गए थे, लेकिन मंगलवार की सुबह 11 बजे फिर से वो ईडी के दफ्तर पहुंचे। सूत्रों की माने तो बाबूलाल मरांडी ने जिस वीडियो को जारी किया था उसे एक्का ने सही माना है, लेकिन विशाल चौधरी के ऑफिस में सरकारी कामकाज निपटाने के आरोप को निराधार बताया है। एक प्रधान सचिव रैंक का आईएएस अधिकारी जिसके पास गृह सचिव जैसा पदभार हो, मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बना करके उसको सम्मानित किया गया हो, अगर वो इतना हल्का मन में सोच रख करके किसी ऐसे व्यक्ति के जाके अकाउंट्स की ट्रेनिंग देने की बात करता है, तो मेरे ख्याल से बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। और वो बात स्वीकार कर चुके हैं, न सिर्फ ये कि अखबारों में स्वीकार कर चुके हैं, मीडिया में स्वीकार कर चुके हैं, ईडी के सामने भी कल वो स्वीकार कर चुके हैं कि ये वीडियो उनका है और वो एक दोस्त के दफ्तर में गए थे। लेकिन दफ्तर में वो गए थे तो सरकारी फाइलें वहां तक कैसे पहुंची? और एक निजी लाइजनर की जो कर्मचारी थी, महिला कर्मचारी, वो पीछे से खड़े होकर के सरकारी फाइलों को कैसे देख रही है और कैसे आपके सामने फाइल रख रही है, और वहां पर पैसे शब्द का लेन देन क्यों है? ये बहुत सारे सवाल हैं और इनसे एक बार फिर बहुत सारे अन्य लोगों की नींद उड़ी हुई है। राजीव अरुण एक्का से लगातार दूसरे दिन पूछताछ। विशाल चौधरी से संबंध को लेकर भी सवाल जवाब। सोमवार को करीब 10 घंटे ईडी ने की थी पूछताछ। विशाल चौधरी के साथ संबंध के बारे में सवाल जवाब। बाबूलाल मरांडी द्वारा जारी वीडियो को बताया सही। विशाल के ऑफिस में सरकारी कामकाज निपटाने के आरोप को बताया निराधार। बाबूलाल मरांडी ने राजीव अरुण एक्का का एक वीडियो जारी किया था और विशाल चौधरी के ऑफिस में बैठकर राजीव अरुण एक्का पर सरकारी फाइलें निपटाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल राज्यपाल से मिला था और जांच की मांग की गई थी, जबकि ईडी ऑफिस को भी वीडियो सौंपे गए थे। बीजेपी के इस आरोप के बाद राजीव अरुण एक्का का ट्रांसफर कर दिया गया था और पंचायती राज विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया था। वहीं ईडी ने सम्मन जारी कर 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन बजट सत्र का हवाला देकर एक्का ने ईडी से समय की मांग की थी, जिसके बाद ईडी ने दूसरा सम्मन जारी कर 27 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया था। ईडी के दूसरे सम्मन पर एक्का सोमवार को ईडी ऑफिस पहुंचे थे। सोमवार को सुबह 11 बजे से रात के 9:15 बजे तक उनसे पूछताछ की गई, लेकिन मंगलवार को फिर राजीव अरुण एक्का से ईडी के टीम ने सवाल जवाब किए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शाहनवाज, राजीव अरुण एक्का की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, ईडी की शिकंजा लगातार कसता जा रहा राजीव अरुण एक्का पर। तो शायद हमारी आवाज सहयोगी तक नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा इनसे जुड़ेंगे। आपको बताएं कि राजीव अरुण एक्का की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वायरल वीडियो मामले में राजीव
अरुण एक्का से ईडी की पूछताछ आज भी जारी। विशाल चौधरी के मोबाइल से मिले अहम सबूतों पर सवाल जवाब चल रहा है। राजीव अरुण एक्का पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। बाबूलाल मरांडी ने जारी की वीडियो, उसे सही बताया राजीव अरुण एक्का ने, लेकिन विशाल चौधरी के ऑफिस में सरकारी कामकाज निपटाने के आरोप को निराधार बताया। तो राजीव अरुण एक्का की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लगातार दूसरे दिन ईडी के सवालों का जवाब देने पहुंचे हैं राजीव अरुण एक्का। बताया आपको कि बाबूलाल मरांडी ने वायरल वीडियो था बाबूलाल मरांडी के पास, उसे जारी किया और इस वीडियो को लेकर राजीव अरुण एक्का ने साफ तौर पर कहा है कि ये वीडियो सही है, लेकिन ये निराधार है कि विशाल चौधरी के ऑफिस में सरकारी कामकाज को निपटाया गया। तो राजीव अरुण एक्का की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी शहनवाज अख्तर हमारे साथ मौजूद है। शहनवाज, राजीव अरुण एक्का की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है राजीव अरुण एक्का पर। जी हाँ, बिल्कुल साफ जाहिर है, लगातार दूसरे दिन ईडी ने बुला लिया है। इसका मतलब सवालों की फहरिस्त काफी लंबी है और मैं जैसा कि दिन में भी मैंने बताया था कि जब उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि वो अपने एक मित्र के जो एक ठेकेदार हैं उनके ऑफिस में जाते थे और मित्र के नाते उनका अकाउंट ठीक करने में उनकी मदद वो कर रहे थे, जिस टाइम का वीडियो है। देखिए, ये मामूली स्वीकारोक्ति नहीं है। जो कुछ झारखंड में पिछले 4-5 सालों में जो कार्य संस्कृति बनी थी, देखिए एक चीज होती है बुराई, एक होती है बुराई का नाम लेके अच्छाई की बात करना। बेशक पिछले 4 सालों में जो रघुवर शासन काल था, बहुत चीजें हुई, बहुत नई नई योजनाएं बनी, कुछ नए भवन बने, विधानसभा बना, हाई कोर्ट का न्यू भवन बना, नगर निगम बना और हज हाउस बना। निर्माण कार्यों की झड़ी सी लग गई, लेकिन एक काम ये भी हुआ कि इसमें 2-3 ऐसे लाइजनरों को भी पाला पोसा गया। किसी को अंडा सप्लाई करने का टेंडर दिया गया, किसी को ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए साइलेंट लाइजनर के तौर पर स्थापित किया गया और उन सब की रिपोर्टिंग एक महिला आईएएस अधिकारी के द्वारा होती थी और उनके इशारे के बिना उस शासनकाल में कोई पत्ता भी नहीं हिलता था। लेकिन समय का फेर है कि वो सरकार रही नहीं। उसके बाद एक नई व्यवस्था जब आती है तो जो मजा ले चुके लोग थे उस सिचुएशन का, वो सब बिल्कुल सेहतमंद हो चुके थे, संपन्न हो चुके थे, अपना जो नेटवर्क और चैनल है नीचे तक, ग्रास रूट तक मजबूत कर चुके थे। एक नई व्यवस्था, नई सरकार के लोगों को समझने में कुछ फेर हुआ और साइलेंटली उन्होंने अपना पैसेज ले लिया। और क्या होता था, जो कुछ वीडियो में बाबूलाल मरांडी ने जारी किया है, वही कुछ होता था कि एक प्राइवेट लाइजनर के ऑफिस में, जिसके पास झारखंड के कई विभागों के प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होते हैं, उन सब का ठेका था उस व्यक्ति के ऑफिस में। जब जाहिर है तो जितने भी सेक्रेटरीज हैं, बड़े बड़े सेक्रेटरीज, नाम लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि किसी न किसी को चुभ जाएगी बात, तकलीफ दे बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी की आदत है अपने आप को पाक साफ जाहिर करना और उनके ऊपर सवाल उठाने वाले हम जैसे प्रेस मीडिया के लोगों को गलत ठहराना। तो ये चीज क्या होती थी, कैसे टेंडर दिए जाते थे, अब तो साफ इनकार कर रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग में एक सेक्रेटरी का कोई रोल नहीं होता है। तो भाई आप क्यों किसी प्राइवेट ऑफिस में जाकर के फाइलें देख रहे थे? और सरकारी फाइलें कैसे जा सकती हैं, किसी के घर कैसे जा सकती हैं? किसी भी हालत में इस चीज को सही नहीं ठहराया जा सकता है। जाहिर है जब वो स्वीकार, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजीव अरुण एक्का ने कुछ गलत किया होगा, जरूर कह सकते हैं, लेकिन वो एक सभ्य आदमी है, जेंटलमैन है। मैं उनसे कई बार मिल चुका हूं, जब पहले वो श्रम मंत्रालय में थे, ज्यादातर तो शंटिंग में ही रखा गया उनको पिछले 4 साल में। देखिए ये भी एक अपने आप में पहलू है कि कुछ एक तरह के ऑफिसर्स के
क्लास होते हैं जिनको किसी किसी पूरे 4-5 साल में शंटिंग में रखा जाता है। फिर एक व्यवस्था आती है सबको निकाल करके, चाहे परवीन टोपो हो चाहे राजीव रनो एक्का हो, इन लोग को फिर मेन स्ट्रीम में लाया जाता है। तो जाहिर है ये सोचे, इन्होंने सोचा कि ये इनके अच्छे दिन आए हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाए कि ये मोहरे हैं। इनको ट्रैप कर करके एक सिस्टम, एक मकसद के तहत एक फेस बना करके लाया गया है ताकि इनका काम चल सके, लाइजनरों का बाजार चल सके। और लिहाजा जो कुछ इस वीडियो में दिखाई दिया है, उन्हीं लोगों ने एक सीधे साधे सरल अफसर को मैं आज उनकी तारीफ करूंगा। कभी मैंने उनको गुस्से में नहीं देखा, कभी उनको कभी अपशब्द कहते नहीं देखा। कई बार उनसे मुलाकात हुई, बिजली बोर्ड के भी एमडी बनाए गए थे, लेकिन ट्रैप कर दिए गए। वो जाहिर है जैसा करेगा इंसान वैसा ही भरेगा। तो उनको सिचुएशन समझने में भूल हुई और जाहिर है अब वो लगातार 2 दिन पेशी उनकी हो चुकी है। हालांकि आज एक अच्छी बात उनके लिए ये थी कि उनको लंच ब्रेक पे घर जाने दिया गया और फिर वापस अपने नियत समय से वो वापस चलते हुए 1 घंटे में ही वापस आ गए। और देखें अब पूछताछ हो सकता है कि कल भी हो या हो सकता है कि कुछ ब्रेक उनको दे, क्योंकि वो उपलब्ध हैं। वो एकदम टाइम से आ गए। 11:01 में आज उन्होंने एंट्री ले ली। इसका मतलब ये कि पूछताछ में वो कॉपरेट कर रहे हैं। और अगर कॉपरेट करता है कोई इंसान, चाहे कितनी भी गंभीर पूछताछ हो, पूछताछ करने वालों की सहानुभूति उसके साथ रहती है। और मकसद जो है ईडी का राजीव अरुण एक्का को ग्रिल करना, प्रताड़ित करना नहीं है, उस नेटवर्क को खंगालना है जो विशाल चौधरी के यहाँ से संचालित होता था। और जो कुछ मिला था तब उन सब पर एक एक करके सवाल होगा। अब जाहिर है इसका अंजाम तो कोई अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन अगर वो कोऑपरेट कर रहे हैं तो फिर बहुत राहत भी उनको मिल सकती है। जी शहनवाज, इस बात को तो कबूल किया है राजीव अरुण एक्का ने कि वो विशाल चौधरी जो वीडियो वायरल जो जारी किया है बाबूलाल मरांडी ने, वो वीडियो सही है, लेकिन इस बात को सरासर उन्होंने नकारा है कि वहां पर सरकारी कामकाज को निपटाया जा रहा था। इस पर क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, कोई जानकारी तो कैटेगोरिकली ईडी ऑफिस से अंदर से आती नहीं है। जो हम लोगों के सोर्सेज हैं जो बहुत कुछ गोल गोल घुमाते हुए कुछ बातें बता देते हैं, तो वो भी उनके फेवर की बातें होती हैं। हम लोग उस पर पूरी तरह विश्वास करते नहीं हैं। बहरहाल एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि वो अपने एक दोस्त के यहाँ जाते थे, तो एक तो ये है कि वो सच बोल रहा है, लेकिन ये कैसे वो कह दें कि वो सरकारी फाइल वहाँ निपटाई जाती थी? तो जाहिर है सरकारी फाइल निपटाई जाती थी कि नहीं जाती थी, ये अब आगे इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। हमें ये राइट नहीं बनता है कि किसी चीज़ को ज़बरदस्ती हाईलाइट करें या कोई सबूत ऐसा पेश करें जिसका तथ्य हमारे पास नहीं है। बहरहाल जैसा वो कह रहे हैं उसी को मानना चाहिए। अगर वो कह रहे हैं कि वो सिर्फ दोस्ती निभाने जाते थे, लेकिन जिस आव भाव से वो बैठ करके वो कुछ काम कर रहे हैं, उससे लगता है कि कुछ वहाँ पर कुछ बिजनेस डील हो रहा है। इससे जो किसी को भी इनकार नहीं है जिसने ये वीडियो देखा है। और ये सब कुछ हो रहा है एक ऐसे मौजूदा हुकूमत के वक्त में जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आदिवासियों की सरकार है और उनके भले का काम कर रही, लेकिन इस मामले में हमने देखा कि एक सीधे सरल आदिवासी ऑफिसर को दोनों तरफ से नुकसान हुआ। सरकार ने भी 1 मिनट देर नहीं की और आरोप लगाने वाले भी आदिवासी हैं, हटाने वाले भी आदिवासी हैं। अब जाहिर है जो एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि जब जंगल में आग लगती है तो उन पेड़ पौधों का हिसाब तो होता ही है जो वहाँ पर मौजूद थे और जले, लेकिन कुछ ऐसी लकड़ियों का भी हिसाब हो जाता है जो कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। जब सिस्टम बहुत ज़्यादा विषैला हो जाता है तो उसका जहर, उसकी जो उसके प्रदूषण है, उससे कभी कभी हल्का फुल्का टच रखने वाले को भी नुकसान होता है। शायद यही परिभाषा काफ़ी होगी इस बात का जवाब देने के लिए कि आखिर राजीव अरुण एक्का अब तक के बेदाग करियर उनका रहा है। कभी भी आपने भी शायद नाम नहीं सुना होगा किसी स्कैंडल वगैरह में, लेकिन ऐसे में इतना गंभीर आरोप वो झेल रहे हैं और ये चीज आने वाला वक्त ही बताएगा कि आगे उनका क्या होगा। जी बिल्कुल शहनवाज, अब तक की ईडी की जितनी भी कार्रवाई हुई है, जिन जिन लोगों को सम्मन भेजा है ईडी ने, जिन जिन लोगों को नोटिस भेजा है,
कहीं ना कहीं कुछ गलत चीजों में उनका जरूर सरोकार रहा है, कुछ ऐसी चीजें जरूर रही है जब ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है ऐसे लोगों को। देखिए, ईडी कभी भी यूं ही बेवजह किसी को नहीं बुलाती है जी। इतिहास गवाह है। आप अगर पिछले 2 सालों का इतिहास देख लें, और सबसे पहला जो ईडी का विस्फोट हुआ था वो पूजा सिंघल प्रकरण में हुआ था। उनके सीए सुमन कुमार के यहाँ से जो नोटों का जखीरा मिला था, क्या वो गलत था? जी। कौन कह सकता है कि वो गलत था? इसका मतलब है कि ईडी पूरी तरह से अपनी रेकी करती है। पूजा सिंघल के सीए के यहाँ जो ये हुआ था, उसके 6 महीने पहले एक मामले में, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी एक व्यक्ति ने एक नंबर दिया मुझे और कहा कि एक जो जमीन मिली थी मोमेंटम झारखंड के दौरान, बहुत सारे ऐसे उद्योगपतियों ने फर्जी और सेमी फर्जी या ऐसा प्लान कुछ शो करके जमीन ले ली, लेकिन उसमें उद्योग लगाया नहीं। तो ऐसी बहुत सारी जमीन थी, ऐसी सैकड़ों की संख्या में प्लॉट्स थे। तो उद्योग सचिव के तौर पर पूजा सिंघल ने तमाम लोगों को नोटिस दिया कि आपने अगर उद्योग नहीं लगाया है तो अपनी जमीन सरेंडर कर दें। अब बताइए, वो जमीन जो आज अरबों रुपए की हो गई है, कोई सरेंडर करेगा क्या? तो उसमें फिर एक एंगल आया कि इतने पैसे फला व्यक्ति के पास पहुंचा दीजिए। तो किस व्यक्ति के पास, तो वो नंबर आया था, तो उस नंबर को मैंने डायल किया तो उसमें सुमन कुमार लिखा हुआ था। तो जिस वक्त में समझ गया था कि ये सुमन कुमार नाम का व्यक्ति उद्योग विभाग में खास कमरे में, जो सेक्रेटरी का कमरा है प्रोजेक्ट भवन में जहां स्टेट बैंक है उसके ऊपर, सेक्रेटरी के कमरे के पीछे के कमरे में वो व्यक्ति सुमन कुमार मुझे मिला था। तो मैं जानता था, जब ये बात हुई, जब ये नोटों का जखीरा मिला, तो मैं समझ गया था कि ये जनाब कौन है और क्या करते थे, और इनका अंजाम जो हुआ वो गलत नहीं हुआ। तो देखिए, कुछ न कुछ सच्चाई तो होती है। ये बात सही है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताया जाता है और कहा जाता है कि परेशान किया जा रहा है, लेकिन जिन जिन लोगों पर हाथ डाला गया है, आपने सुना होगा कि किसी को पैसे लेके पकड़ा है, तो आखिर पैसे के लेन देन आपने किए ना भाई? आपके घर में इतने पैसे क्यों और कहां से आए? आपके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, आपका आय से अधिक संपत्ति ज्यादा, तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो कोई शरीफ आदमी पकड़ा गया हो, मंगरा बुधवा कोई अरेस्ट हुआ हो, तो बताइए, या तो राहुल यादव हुए या पंकज यादव हुए, ये सब लोग प्रूवन गलत लोग हैं, जिन्होंने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं। तो जाहिर है उन पर एक एक करके क्रैकडाउन हो रहा है। हाँ, ये ठीक है कि ये आरोप भी अपने जगह सही है कि वक्त की बात है, ऐसा हुआ है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि एक जेंटलमैन की जिंदगी जीने वाला एक सीधा साधा अफसर, आदिवासी सरलता की मिसाल हुआ करते हैं, बहुत ही मृदुभाषी। मुझे खुद अफसोस होता है उनको कवर करते हुए, उनके बारे में बात करते हुए। अब उनकी क्या गलती है, क्या गलती उन्होंने की नहीं की, लेकिन आज उन पर इस तरह से एनालिसिस करना पड़ रहा है, ये दुखद मोमेंट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहनवाज, तमाम जानकारियों के लिए। तो ईडी का शिकंजा राजीव अरुण एक्का पर लगातार कसता जा रहा है। दूसरे दिन भी लगातार पूछताछ ईडी की चलती रही, लेकिन इसमें राजीव अरुण एक्का की जो कह सकते हैं कि सहभागिता है, उन्होंने काफी सपोर्ट किया ईडी को और लगातार पूछताछ में सवाल का जवाब भी देते हुए दिख रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।